अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खदीजा वलायत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 की पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके रेलिवेंट सेक्शंस को देख लेते हैं और फिर वन बाय वन मैं इनको रीड करूँगी और फिर एक्सप्लेन करूँगी। सेक्शन 15 में कह रहे हैं कि पावर ऑफ फैमिली कोर्ट टू समन विटनेसेस, कि फैमिली कोर्ट जो है वो विटनेसेस को समन कर सकती है। A family court may issue summons to any person to appear and give evidence or to produce or cause the production of any documents। इसमें कह रहे हैं कि जो फैमिली कोर्ट है वो किसी भी पर्सन को समन इशू कर सकती है कि वो कोर्ट में हाज़िर हो या फिर आके अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करे या फिर अगर उसके कब्ज़े में कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आके पेश करे। इसके प्रोवाइज़ो में कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन की पर्सनल जो अपेयरेंस है वो एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीपीसी, तो ऐसे किसी विटनेस को कोर्ट जो है वो समन नहीं करेगी। उसके बाद कह रहे हैं इसके प्रोवाइज़ो के क्लॉज बी में कि अगर फैमिली कोर्ट को लगता है कि किसी विटनेस को अगर समन किए जाएं तो इसमें केस में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा या बहुत ज़्यादा एक्सपेंस वगैरह आएगा या फिर उसको अगर समन वगैरह इशू किए जाएं तो कोर्ट के लिए बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगा, तो इन सारी सूरतों में कोर्ट उस विटनेस को समन करने से रिफ्यूज़ भी कर सकती है। उसके बाद इसके क्लास 2 में कहते हैं सेक्शन 15 के कि अगर फैमिली कोर्ट किसी विटनेस को समन इशू करती है कि वो आके कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड करवाए अपनी, और वो पर्सन विलफुली डिसओबे करता है कोर्ट के इस आर्डर को, तो कोर्ट इस चीज़ का कॉग्निजेंस लेते हुए उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, उसको एक दफ़ा सुनेगी और फिर 5,000 तक उसको फ़ाइन भी कर सकती है इस डिसओबीडियंस के लिए। उसके बाद अगली जो पार है वो सेक्शन 17B है फैमिली कोर्ट की। उसमें कहते हैं कि जो फैमिली कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो कमीशन इशू कर सकती है। इसमें क्या 3 तरह की बताई गई हैं सिचुएशंस जिनमें फैमिली कोर्ट जो है वो कमीशन इशू कर सकती है। सबसे पहले कि किसी भी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या फिर किसी भी प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए फैमिली कोर्ट के पास पावर है कि वो कमीशन इशू कर सकती है। उसके बाद जो लास्ट इसमें सेक्शन 20 में फैमिली कोर्ट की पावर डिस्कस की गई है वो ये है कि जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट एज अ जुडिशल मैजिस्ट्रेट, के फैमिली कोर्ट जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है उसकी पावर्स को भी एक्सरसाइज कर सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि किन किन सूरतों में जो फैमिली कोर्ट है उसको एज अ मैजिस्ट्रेट, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास समझा जाएगा। तो आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुना होगा जिसमें हम लोगों ने फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि सेक्शन 5 है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट का। तो उसमें हम लोगों ने सेक्शन 5 में डिस्कस किया था कि जो इस एक्ट के लास्ट पे स्केजुअल दिया गया उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। अब फैमिली पार्ट 2 जो है स्केजुअल का, उसमें कुछ ऑफेंसेस बताए गए हैं पाकिस्तान पिनल कोड के, और उन वो ऑफेंसेस अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के अगेंस्ट कमिट करते हैं तो फिर जो फैमिली कोर्ट है उसके पास ये जुरिस्डिक्शन होगी, ये पावर होगी कि वो उन ऑफेंसेस को ट्राई कर सकती है। तो अब इस जो सेक्शन 20 है इसमें भी यही बताया गया है कि जो अ फैमिली कोर्ट शैल बी डीम्ड एज अ जुडिशल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। कब जो फैमिली कोर्ट है उसको एज अ जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास समझा जाएगा अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और वो बता रहे हैं आगे कि फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ये पहले चीज़ मैंने डिस्कस कर ली है कि इस एक्ट के तहत जो स्केजुअल के पार्ट बी में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उनको ट्राई करने के लिए फैमिली कोर्ट को जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास समझा जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी कंप्लेंट आती है द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत या फिर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 के तहत अगर कोई कंप्लेंट आती है तो इन तीनों फैमिली कोर्ट, उसके बाद मुस्लिम फैमिली लॉज और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन के एक्ट के तहत अगर कोई भी कंप्लेंट आती है
जो इनमें बताई गई है, मेंशन की गई है, तो उसको ट्राई करने, जब फैमिली कोर्ट उसको ट्राई करेगी तो उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो समझा जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि द फैमिली कोर्ट शैल कंडक्ट द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 1। ये जो सब सेक्शन 1 के अंडर जब फैमिली कोर्ट ट्रायल कंडक्ट करेगी इन ऑफेंसेस का, तो फैमिली कोर्ट जो है वो जो सीआरपीसी में प्रोसीजर बताया गया समरी ट्रायल का, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये ट्रायल कंडक्ट करेगी। उसके बाद लास्ट इसका क्लास जो 3rd है उसमें बताया गया कि एन ऑफेंस अदर देन कंटेम्प्ट ऑफ अ फैमिली कोर्ट शैल बी कॉग्निजेबल ऑन द कंप्लेंट ऑफ द यूनियन काउंसिल, आर्बिट्रेशन काउंसिल और द एग्रीव्ड पार्टी। इसमें कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलावा अगर कोई ऑफेंस है तो उसकी कंप्लेंट फैमिली कोर्ट तब उसको उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगी अगर उसकी कंप्लेंट यूनियन काउंसिल की तरफ से आई होगी, आर्बिट्रेशन काउंसिल की तरफ से आई होगी या फिर एग्रीव्ड पार्टी की तरफ से आई होगी। तो ये 3 फैमिली कोर्ट की पार्ट्स हैं। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।